हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। हमारा चैप्टर चल रहा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बच्चों, इसकी एक्सरसाइज 22.1 के 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 22.2 जो कि मीडियन से रिलेटेड है। तो बच्चों, मीडियन क्या है? मीडियन, अगर हमें कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा गिवन है, जहाँ कोई ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो मीडियन उसमें क्या होगा, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो भी मिडल मोस्ट टर्म आएगी वो उस ऑब्जर्वेशन का मीडियन होगा। ठीक है, तो इसे हम मिडल मोस्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, मिडल मोस्ट टर्म किसकी? मिडल मोस्ट टर्म स्टैटिस्टिकल डाटा जो भी हमें गिवन होगा, उसका जो भी ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन होंगे, उसकी मिडल मोस्ट टर्म को हम मीडियन बोलते हैं। तो बच्चों, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें एन नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स या तो ऑड नंबर में होगी, ठीक है, तो या इवन नंबर में होगी। ठीक है, एन या तो ऑड नंबर में होगा या इवन नंबर में होगा। ठीक है, अगर एन ऑड नंबर में है, अगर हमें डाटा गिवन है जैसे कि x1, x2, x3, x4, x5, ये टर्म्स कुछ गिवन है x10 तक। ठीक है, x10 तक गिवन है हमें। तो बच्चों, ये जो x10 तक नंबर ऑफ एन कितना हो गया, ये जो स्टैटिस्टिकल डाटा हमें गिवन है, नंबर कितना हो गया? 10 टर्म्स है, 1 to 10 टर्म्स है, तो ये इवन है। ठीक है, अगर हम x11 ले लें, x11 ले लें तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 11, तो और टर्म्स हो जाएंगी। n कितना हो जाएगा? 11 ऑड हो जाएगा। तो बच्चों, अगर n हमें ऑड गिवन हो, ठीक है, ऑड गिवन हो, तो क्या फॉर्मूला होगा? n+1/2 टर्म। मीडियन क्या होगा? मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले हमें डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर हमें n कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है कि कितनी है। अगर तो वो ऑड है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? n+1/2 टर्म। ठीक है, तो अगर हम इसे ऑड है तो 11 टर्म्स हैं। ठीक है, 11 टर्म्स हैं, तो 11 + 1, n कितना है? 11 + 1/2 इक्वल टू 12/2। ये सिक्स्थ टर्म, इसकी सिक्स्थ टर्म कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 x6। ठीक है, ये 6 टर्म मीडियन होगी। अगर n जो है इवन नंबर में है, ठीक है, तो कैसे मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या होगा? n/2, जैसे कि इसे छोड़ देते हैं तो 1 से 10 तक। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 है, तो 1 से 10 तक हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो n/2 प्लस n/2 + 1/2, ये टर्म जो होगी मीडियन होगी। ठीक है, ये मीडियन का फॉर्मूला होगा। तो अब n क्या है? n क्या है इसमें? इसको छोड़ दिया हमने, अब इवन नंबर है n, तो n है 10 टर्म्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ली हैं। तो n/2 कितना होगा? 10/2 फिफ्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म होगी, प्लस फिफ्थ + 1 सिक्स्थ टर्म /2। फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म को की एवरेज निकालेंगे, /2 करेंगे, तो ये जो टर्म आएगी वो होगी मीडियन। ठीक है, फिफ्थ + सिक्स्थ टर्म, ये फिफ्थ + सिक्स्थ टर्म /2 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मीडियन, ये मीडियन होगा। ठीक है, तो ये थे मीडियन के फॉर्मूलाज। तो बच्चों, नेक्स्ट हमें है कोटाइल।
तो बच्चों क्वार्टाइल को समझते हैं। आपकी एक्सरसाइज में मीडियन और क्वार्टाइल्स हैं। तो बच्चों जब भी हमें स्टैटिस्टिकल डाटा गिवन हो तो क्वार्टाइल्स, उसमें क्वार्टाइल्स क्या हैं, जो भी उस डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है। तो 1 से 100 तक हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी 50, ठीक है। 1 और 50 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 25। 50 और 100 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो यहाँ क्या आएगा 75। तो बच्चों ये है मीडियन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये मीडियन है, ये लोएस्ट टर्म है गिवन स्टैटिस्टिकल डाटा की, ये लोएस्ट टर्म है, ठीक है। तो ये लोएस्ट वैल्यू होगी टर्म्स की, ये एक्सट्रीम वैल्यू होगी, एक्सट्रीम वैल्यू या एक्सट्रीम टर्म होगी, ठीक है। ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, ये मिडल मीन्स मीडियन, ठीक है। ये मिडल टर्म, इसे हम मीडियन या Q2, ठीक है। Q2 मीन्स क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल्स हैं, ठीक है, जो कि गिवन स्टैटिस्टिकल डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो क्वार्टाइल्स हैं। तो इसे हम लोएस्ट क्वार्टाइल बोलेंगे, इसे मिडिल क्वार्टाइल बोलेंगे और इसे अपर क्वार्टाइल। तो ये लोअर क्वार्टाइल हो गया, ये लोअर क्वार्टाइल, ये अपर क्वार्टाइल, ठीक है। इसे हम Q1 बोलेंगे, इसे हम Q3 बोलेंगे और QT होता है मीडियम, Q2 होता है मीडियम। ये लोएस्ट टर्म होती है, ये एक्सट्रीम टर्म होती है, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स को ऐसे समझते हैं। तो बच्चों Q1 फाइंड करने का क्या फार्मूला है, लोअर क्वार्टाइल को फाइंड करने का क्या फार्मूला है। अगर तो n ऑड है, ठीक है, अगर n ऑड है या n इवन है तो फॉर्मूलाज डिफरेंट होंगे। अगर n ऑड है तो n+1/4 टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म्स ऑब्जर्वेशन होगा Q1 फाइंड करने का फॉर्मूला, अगर n ऑड है n+1/4 टर्म, ठीक है। अगर n इवन है तो n/4 टर्म, ये क्वार्टाइल होगी, ठीक है, Q1। जैसे कि 1 से 100 है तो ये 50 मीडियन हो गया, ये 25th जो टर्म होगी वो क्वार्टाइल होगी, ठीक है। तो Q3 को फाइंड करने के भी 2 फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो अगर n ऑड है या n इवन है, अगर n ऑड है तो क्या फार्मूला होगा n+1/4 और इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया Q3 फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर n इवन है, ठीक है, अगर n इवन है तो n/4 और इसे करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई। ये जो टर्म होगी, ठीक है, वो होगा क्वार्टाइल, ठीक है। तो बच्चों इसमें आगे हमें इंटरक्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज है। तो बच्चों इंटरक्वार्टाइल रेंज ये क्या हो, इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करेंगे जितना भी हमें अपर क्वार्टाइल Q3 में से Q1 लोअर क्वार्टाइल माइनस करेंगे, अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल माइनस करेंगे तो ये जो रेंज होगी ये इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज।
तो सेमी इंटरकोटाइल रेंज कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, जो भी हमने इंटरकोटाइल रेंज फाइंड की है Q3 माइनस Q1/2 कर देंगे तो हमें सेमी कोटाइल रेंज मिल जाएगी। तो बच्चों यही फॉर्मूलाज हैं जिन पर बेस्ड है एक्सरसाइज 22.2। तो बच्चों एक्सरसाइज सॉल्व करनी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गए तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो बच्चों आपने जिन बातों का ध्यान में रखना है, मीडियन कोटाइल, अपर कोटाइल, लोअर कोटाइल, इंटरकोटाइल और सेमी इंटरकोटाइल फाइंड करते समय सबसे पहले डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बच्चों स्टूडेंट्स मोस्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं, ठीक है। अरेंज करेंगे डाटा को तो मिडल टर्म होगी, मीडियन होगा, ठीक है। तो बच्चों फार्मूलाज जो है, सेकंड जो आपने बात ध्यान रखनी है अरेंज करने के बाद, एन को काउंट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है, यही, और फार्मूला उसके अकॉर्डिंगली लगाना है। तो यही दो बातों को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन अ क्लास टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 11 स्टूडेंट्स आर, ये 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो स्टूडेंट्स कितने हो गए 11, तो 11 अब इसे तो अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो n कितना हुआ 11, तो n ऑड है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे n+1/2, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है मीडियन, लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल, इंटरकोटाइल और सेमी इंटरकोटाइल, ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है तो इसे अरेंज करते हैं। तो डाटा हमें गिवन है 15, 18, 13, 5, 11, 23, 17, 8, 15 एंड 6, ठीक है। अरेंज करते हैं, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है ये, अरेंज करना है। तो अरेंज करते हैं, सबसे पहले 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8, देन 11, 13, 15, ठीक है। 15 और 15 2 टाइम्स है, 15 2 टाइम्स लिखेंगे, देन 17 है, देन 18 और 18 से बड़ा क्या है 20, ठीक है। तो 11 टर्म्स हमने लिख ली हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट इसका है मीडियन, मीडियन है तो मीडियन के लिए n चाहिए, कितना है 11। अब ये है ऑड, तो ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन क्या होगा n+1/2 टर्म, ठीक है। n कितना है 11 + 1/2, ये कितना बन गया 12/2, 6th टर्म जो होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6th टर्म होगी, ये होगी मीडियन। तो मीडियन क्या आ गया 13, ऐसे फाइंड करेंगे मीडियन। तो नेक्स्ट है लोअर कोटाइल, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें लोअर कोटाइल। लोअर कोटाइल को क्या बोलते हैं Q1, ठीक है, Q1 से डिनोट करते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला, अब ये ऑड है, n क्या है ऑड नंबर, ठीक है, n = 11, तो Q1 फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा n+1/4, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो n कितना है 11 + 1/4 = 12/4, थर्ड टर्म, ये आ जाएगी थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो Q1 आ गया 6। नेक्स्ट है अपर कोटाइल। अपर कोटाइल Q3 से डिनोट करते हैं ऐसे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा Q3 का फॉर्मूला हैगा n/4 टर्म। तो n क्या है
सॉरी n+1 अपॉन 4, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, n+1 12 हो गया, 11 + 1 12, 12 अपॉन 4, इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 9th टर्म। 9th टर्म, तो Q3 की वैल्यू 9th टर्म देख लेते हैं कितनी है। Q3 की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 17। Q3 कितना हो गया, 17, ठीक है। नेक्स्ट हमें 4th फाइंड करना है, इंटरकोटाइल। इंटरकोटाइल से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इंटरकोटाइल का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1। तो Q3 कितना है, 17 माइनस Q1 कितना है, 6, तो कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। तो सेमी, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सेमी इंटरकोटाइल। तो सेमी इंटरकोटाइल का फॉर्मूला Q3 - Q1 अपॉन 2, तो ये बन गया 11, 11 अपॉन 2 = 5.5 होता है, तो ये हो जाएगा सेमी इंटरकोटाइल। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन देखो, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट, ठीक है। 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन हैं, तो वही हमने सभी फाइंड करने हैं। सबसे पहले अरेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो बच्चों इसे सीधा ही अरेंज करके ही लिखेंगे। तो इसमें 0 है सबसे पहले, 0 5 6 8 14 16 25, नहीं 16 के नेक्स्ट है 17, 17 2 टाइम्स है, 19 20, तो 20 भी 2 टाइम्स है। अगर टर्म्स 2 टाइम्स हैं तो आप 2 टाइम लिखेंगे। तो नेक्स्ट 25 25 27 एंड 30, ठीक है। ये हमने डाटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट हमने फाइंड करना है मीडियन। तो n क्या है, n हमें गिवन है 15, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के n ऑड है तो ऑड वाले फार्मूलाज लगेंगे। तो फर्स्ट है मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 अपॉन 2 टर्म, ठीक है। तो n कितना है, 15 + 1 16 अपॉन 2, तो 16 अपॉन 2 कितना हो गया, 8th टर्म। तो m आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा 8th टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th 8th, तो कितना आ गया, मीडियन आ गया 70। नेक्स्ट देखो, सेकंड हमने सॉल्व करना है लोअर कोटाइल, जिसे कि हम Q1 भी बोलते हैं, ठीक है। Q1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, n+1 अपॉन 4, ये होगा, ठीक है। अगर हमने Q3 फाइंड करना है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q1 है n+1 अपॉन 4th टर्म। तो n कितना है, 15 + 1 अपॉन 4, तो 16 अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 = 16, 4th टर्म आ जाएगी। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी, 4th टर्म कौन सी है, 8, ठीक है। नेक्स्ट हमने थर्ड पार्ट है इसका अपर कोटाइल। अपर कोटाइल मीन्स Q3 फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे n+1 अपॉन 4 के साथ। तो ये क्या था, 16 अपॉन 4, 16 अपॉन 4, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आ जाएगी। तो बच्चों ये आ जाएगा 4 3 = 12, ठीक है, 4 3 = 12। 12th टर्म जो होगी वो होगी Q3। तो Q3 =
3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, 25 आ जाएगी। Q3 आ जाएगा 25, 25th टर्म थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है फोर्थ इंटरकोटाइल। इंटरकोटाइल Q3 माइनस Q1, तो Q3 25 है, Q1 है 8। ठीक है, तो ये 25 में से 8 माइनस करो, 17 आ जाएगा, 17। ठीक है, इंटरकोटाइल क्या आ गया 17। तो फिफ्थ है हमारा सेमी इंटरकोटाइल। सेमी इंटरकोटाइल तो क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो Q3 माइनस Q1 कितना आ गया 17 अपॉन 2, तो 2 8 जा 16, 8.5 आ जाएगा सेमी इंटरकोटाइल। तो बच्चों ये बहुत ही इजी से मेथड से। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 68। अब हमें मीन गिवन है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों मीन गिवन है तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यूज़ गिवन है, तो फर्स्ट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने मीडियन फाइंड करना है। ये हमें मीन गिवन है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा अगर हमें ऑब्जर्वेशंस x की फॉर्म में ही गिवन हो, समीशन ऑफ x अपॉन n। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3, तो मीन इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मीन हमें गिवन है, कितना गिवन है 68। तो समीशन ऑफ x की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 45 प्लस 52 प्लस 60 प्लस x प्लस 69 प्लस 70 प्लस 26 प्लस 81 प्लस 94 अपॉन n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अपॉन 9 होगा, तो 9 को दूसरी साइड लेकर चलेंगे, 68 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 27 6 11 27 49 497 प्लस x। ठीक है, प्लस x हो जाएगा अपॉन 9, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72 54 प्लस 7 61। ठीक है, 61 इक्वल टू 497 प्लस x, तो 497 को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा 150। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, इसे अरेंज करेंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर 115 है, x की जगह पर 115 है, तो अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमने मीडियन फाइंड करना है, अरेंज करते हैं। अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले 26 45 52 60 69 70 देन 81 94 और 150 9 हो गए। ठीक है, तो मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन के लिए अब n ऑड है। ठीक है, n है 9, ये ऑड है तो ऑड वाला फार्मूला लगाएंगे,
n+1/2th टर्म, तो n+1 कितना हो गया 10/2, तो ये हो गया 5th टर्म। तो मीडियन आ गया, 5th टर्म कौन सी है 369, ठीक है 69 आ जाएगा हमारा मीडियन। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो 4th का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, हमने सिंपली मीडियन फाइंड करना है, दोनों में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, सिंपली अरेंज करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n हमारा इवन नंबर है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 4th का फर्स्ट पार्ट। तो मीडियन फाइंड करना है, सबसे पहले हमें डाटा गिवन है 25 34 31 23 22 26 35 28 20 एंड 32, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले अरेंज करेंगे, तो अरेंज कर लेते हैं। सबसे 20 है, स्मॉलर वैल्यू 20, देन 22 23 25 26 28 31 32 34 35, 34 के आगे 35, ठीक है। तो n = 10 है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1/2 करेंगे, ठीक है। ये कौन सी आ जाएगी n/2 मीन्स 10/2 5 5th टर्म प्लस 5 + 1 6th टर्म /2। तो 5th टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th, 26 प्लस 6th टर्म 27/2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 26 और 28 है, ठीक है 28, ये वाली 2 टर्म्स 26 + 28, तो ये कितना हो गया 54/2, तो ये आ जाएगा 27। तो मीडियन आ गया है 27। तो हमने मीडियन ही फाइंड करना था। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखो, फिर से वैल्यूज़ को लिखते हैं। वैल्यूज़ हैं 37 31 42 43 46 25 39 45 एंड 32। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी 25th। तो अरेंज करेंगे 25th 31 32 37 39, 3 की इतनी ही टर्म्स हैं। नेक्स्ट 4 की सबसे छोटी 42 है, 42 43 46 45 भी हैं, 45 एंड 46 यही हैं। ओके, तो बच्चों इसमें n हमें 9 गिवन है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा n+1/2th टर्म, ठीक है। तो n+1 10/2, 10/2th टर्म। तो मीडियन क्या हो गया 5th टर्म, ठीक है 5th टर्म कौन सी है 39, तो मीडियन हो गया 39। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज़। ठीक है, ये जो है इसमें मिसिंग वैल्यू है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें गिवन है। तो मीडियन हमें गिवन है 39। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मीडियन गिवन है तो एन फाइंड करेंगे। एन कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इवन नंबर में एन है तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वेश्चन है 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। तो इसमें जो हमें वैल्यूज़ गिवन है लिख लेते हैं फर्स्ट हम। 68 60 52 x -3 x -8 x -11 30 25 22 और 20, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो n कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n हमारे पास 10 है तो ये इवन है। इवन है तो मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ये होगा मीडियन। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। मीडियन हमें गिवन है, मीडियन क्वेश्चन में हमें गिवन है 39। ये 2 दूसरी साइड जाएगा। ठीक है, तो n है 5th टर्म, n/2 मीन्स 5th टर्म 10/2। 5th टर्म कौन सी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। x -8 है, प्लस करेंगे 5th प्लस 6th 1 2 3 4 5th, ये 2 टर्म्स इनको प्लस करेंगे। x -11 हो जाएगा अपॉन 2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो 9 2 18 एंड 6 1 7 78। ओके, ये अपॉन 2 तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया इधर, तो ये बन जाएगा 2x -19। ठीक है, तो 19 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, प्लस का 19 हो जाएगा इक्वल टू 2x। तो ये कितना हो जाएगा 97 इक्वल टू 2x। तो x कितना आ जाएगा 97/2। तो 4 2 8 2 8 16, तो 48.5 आ गया है x की वैल्यू। तो बच्चों x ही फाइंड करना था हमें। क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, x ही फाइंड करना था। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 19 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो। तो ये 19 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। इसे हमें मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले अरेंज करेंगे। तो 19 स्टूडेंट्स n हमें गिवन ही है। क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे। तो बच्चों अरेंज करके ही लिख लेते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 22, 22 है। 20 की लाइन की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 22 है, नेक्स्ट 24, 25 भी है, 26 2 टाइम्स है, 27 भी 2 टाइम्स है, 28 भी 2 टाइम्स है। तो 29 31 32 2 टाइम्स है, 33 35 35 36 36 एंड 37।
ये हो गई हैं वैल्यूज़ अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों n हमें गिवन है 19, तो मीडियन का क्या फार्मूला होगा, n + 1 अपॉन टूथ टर्म, तो 19 + 1 अपॉन टूथ टर्म, तो 20/2 मीन्स 10th टर्म। 10th टर्म जो होगी वो मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 29 आ जाएगा 10th टर्म, 29 आ जाएगा हमारा मीडियन 29। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट कि हमने मीडियन फाइंड करना था। नेक्स्ट है सेकंड है लोअर क्वार्टाइल। तो Q1 फाइंड करते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n जो हमारा है ऑड है, तो ऑड नंबर के लिए क्या फार्मूला होता है, n + 1 अपॉन 4th टर्म। ठीक है, n कितना है 20 बन जाएगा, 20/4 5th टर्म। 5th टर्म Q1 = 5th टर्म कौन सी होगी 26, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने अपर क्वार्टाइल मीन्स Q3 फाइंड करना है। क्या फार्मूला आता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 3 + 1/4th टर्म। ठीक है, तो ये कितना हो गया था 19 + 1 20, 20/4 5th 5 + 3 15th टर्म। 15th टर्म आ जाएगी अपर क्वार्टाइल। तो Q3 15th टर्म देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 35 आ जाएगा अपर क्वार्टाइल। तो फोर्थ पार्ट हमारा है इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल Q3 - Q1 = 35 - 26, तो 35 में से 15 में से 9, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल आ गया है 9। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।